students, and welcome to the solutions of exercise 3.2 of class 7th. So before we go and proceed with the exercises, we must know three terms which are going to be used in this exercise. ठीक है, तो पहली टर्म है मीन, दूसरा है मोड और तीसरा है मीडियन. इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी पे बेस्ड हैं. सो वी मस्ट नो कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं. तो मीन जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, मीन इज़ द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक बार क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ कि ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं. सपोज यू हैव दिस डाटा 2, 3, 5 एंड 6. ओके, दिस इज़ योर डाटा. सपोज दिस इज़ योर डाटा. ठीक है, अब इसके अंदर ये जो एक एक टर्म है 2, 3, 5, 6, एक एक टर्म को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट ऑब्जर्वेशन. तो जब हम मीन निकालते हैं तो मीन के लिए हमें क्या करना होता है, पहले सभी ऑब्जर्वेशंस को सम करना होता है, यानी सबको ऐड अप करना होता है. यानी कि अगर आप मीन निकालोगे तो विल राइट 2 + 3 + 5 + 6, ये हो गया सम. फिर इसको आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि ये 1, 2, 3, 4 कितने ऑब्जर्वेशंस हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे. तो आप इसको ऐड करो, फिर इसको 4 से डिवाइड करो, देन यू विल गेट सम वैल्यू. दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज द मीन ऑफ द डाटा. ओके, दिस इज़ द मीन. मीन को हम एवरेज भी कहते हैं. ये मैंने अपनी पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था जब हमने एक्सरसाइज 3.1 किया था. तो जिसको क्लियर ना हो दे कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. नाउ चिल्ड्रन, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मोड. अब मोड क्या होता है? ठीक है, तो जैसे मैंने एक डाटा लिखा था सेम वे मैं दूसरा डाटा लिख देती हूँ. सपोज यू हैव दिस डाटा 1, 1, 3, 5, 6, 5, 5, 5 एंड से 9. ओके, तो ये आपके पास एक डाटा है. अब इस डाटा के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द मोड. मीन यू कैन फाइंड, आप सबको ऐड करो, डिवाइड कर दो जितने हैं टोटल. अब मोड क्या है, सबसे पहले तो समझते हैं कि मोड की डेफिनेशन क्या है. सो मोड इज़ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. यानी अगर आपके पास कोई भी डाटा दिया हुआ है, उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है या जो सबसे ज़्यादा बार आती है, उसको हम मोड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस वाले के अंदर आप देखिए, यू हैव 1 कमिंग 2 टाइम्स. तो 1 आ रहा है आपका 2 टाइम्स. ठीक है, 1 इज़ कमिंग 2 टाइम्स. नाउ यू हैव 3, 3 इज़ कमिंग ओनली वंस. तो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है. ठीक है, तो अगर आप इसको कहो कि मोड क्या होता है, तो मोड वो नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है. सो 1 2 बार आ रहा है, 3 इज़ कमिंग वंस, 5 इज़ कमिंग 1 2 3 4 टाइम्स. सो 5 कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है. 6 आ रहा है आपका 1 टाइम एंड 9 इज़ ऑल्सो कमिंग ओनली 1 टाइम. सो इसके अंदर अगर आप देखो तो जो 5 वाला नंबर है, इट इज़ रिपीटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, दैट इज़ 4 टाइम्स. सो द मोड ऑफ दिस डाटा विल बी 5. ठीक है, इस डाटा का मोड क्या होगा? 5, क्योंकि वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है और कोई दूसरा नंबर ऐसा नहीं है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा 4 से ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो मोड क्या है? द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ times. Now move on to the next topic, that is your median. तो मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है बेटा बाय डेफिनेशन मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे सेंटर में है. किसी भी आपको बहुत सारी टर्म्स का कलेक्शन दे दिया है, ठीक है, आपको एक डाटा दे दिया है, उस डाटा में जो सबसे बीच में वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड एज द मीडियन ऑफ दैट डाटा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5. दिस इज़ द डाटा. इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस हैं. इन ऑब्जर्वेशंस में आप देखो सबसे सेंटर में कौन है? ये 1 और ये 5 को हटा दिया, फिर ये 2 और 4 को हटा दिया, सेंटर में बचा सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन. ठीक है, दैट इज़ द 3. तो यहाँ पे 2 और ये राइट साइड में भी 2. तो आपके पास सेंटर में क्या बचा? सिर्फ एक नंबर, दैट इज़ योर 3. एंड दिस 3, ये जो आपका सेंटर में बचा है, दिस इज कॉल्ड एज द मीडियन ऑफ द डाटा. ओके, तो जो सेंट्रल मोस्ट टर्म होता है या सेंट्रल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है, उसको हम
मीडियन कहते हैं। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 थे तो हमें बहुत ईजी था फाइंड आउट करना कि सेंटर वाला कौन सा है। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है लेकिन आपके पास बहुत बड़ी ऐसे डाटा दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी रेपिटिशंस हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देर इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। आपके बुक में जो 3.2 एक्सरसाइज है उसके अंदर सिर्फ एक ही यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कि अगर ऑब्जर्वेशंस ऑड नंबर हो, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 हैं, 5 इज़ एन ऑड नंबर, तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है यानी कि ऑड है, ठीक है। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 होता तो वो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो जाती, 9 होता तो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो जाती, अगर 3 होता तो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो जाती, और इसी तरह से कोई भी ऑड नंबर होता तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो जाती, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड होती हैं तो वी कैन यूज़ वन फॉर्मूला, एंड दिस इज़ दैट फार्मूला इज़ कि मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2th टर्म, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले मैं ये बाकी का इरेज कर देती हूँ और आप देखिए क्या चीज़ होती है। तो देखो आपके पास कोई भी अगर ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, कोई भी डाटा इज़ गिवन टू यू, सपोज यू हैव 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले आप देखो 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स या 5 ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसी हैं, ऑड हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये जो n लिखा हुआ है, दिस n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। तो ये n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो अगर आप ये वाला अपना देखो, इसके अंदर कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी 5। अब 5 में आप प्लस करो 1, फिर इसको कर दो डिवाइड 2 से, ठीक है। तो ये जो नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा, दिस विल बी 5 प्लस 1 इज 6, 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 3। तो ये जो आया 3, तो ये जो थर्ड टर्म होगी, ठीक है, यहाँ पे 3 जो है ये मीडियन नहीं है, जो थर्ड टर्म है यानी ये जो आपको दिया गया है ये पूरा का पूरा डाटा, इस डाटा के अंदर ये जो आपको 2 3 4 5 6 डाटा दिया है, इसमें 1 2 3 थर्ड नंबर की टर्म कौन सी है, 4। तो ये जो 4 है दिस इज़ योर मीडियन, ठीक है, 4 इज़ द मीडियन, और यही आपको पता करना था। तो n क्या है, ये किस तरह से यूज़ करना है, ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा जब हम बाकी क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए इतना आप लर्न कर लो कि द फॉर्मूला इज़ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म, और ये टर्म है ना कि ये मीडियन है, ये आपको बहुत ज़्यादा गौर करना है, इसीलिए ये टर्म फार्मूला में लिखा भी होता है कि nth टर्म, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर टर्म। अब एक चीज़ और जो आपको ध्यान देनी है कि n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ मूविंग ऑन, हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज़ द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 और 15 स्टूडेंट्स इज़ एज फॉलोज, यानी कि 15 स्टूडेंट्स हैं, ये उनके स्कोर्स हैं, यानी कितने स्कोर्स हैं, ये 15 स्कोर्स हैं, यानी 15 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो सिंपली आप देख लो n कितना है आपका, 15 है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को n कहते हैं, n आपका 15 है, या मैंने साइड में लिख दिया है, जब ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट चीज़ बोली है फाइंड आउट द मोड, सेकंड चीज़ बोली है फाइंड आउट द मीडियन, और थर्ड चीज़ आपसे बोली है क्या दोनों सेम हैं या नहीं, यानी कि अगर आप मोड निकाल लेते हो, मीडियन निकाल लेते हो, क्या उनकी वैल्यू सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले जब भी हमें मोड मीडियन कुछ भी फाइंड आउट करना होता है तो हमारे पास जो डाटा गिवन होता है उस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं उसको, यानी कि सबसे पहले आप छोटा नंबर लिखोगे, उसके बाद आप बड़ा लिखोगे, और उसके बाद उससे बड़ा एंड फाइनली लास्ट में आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। तो आप इसको जब अरेंज करोगे तो इट विल बिकम 5, 9, 10, 12, 15, 16, देन देयर इज़ 19। अभी जो 20 है, 20 जो है बेटा ये रिपीट हो रहा है आपका 4 टाइम्स, तो आप इसको 4 के 4 टाइम्स लिखोगे, ये नहीं कहोगे कि 20 तो एक बार लिख दिया तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड टू राइट इट 4 टाइम्स, ओके। सो यू विल राइट इट 4 टाइम्स, ये 20 लिख दिया आपने। उसके बाद 23 आपका वंस है तो 1 टाइम 23,
then you have 24 and finally you have 25 and 25. 25 टू टाइम्स आ रहा है तो इसको हमने 2 टाइम्स लिख लिया. तो सबसे पहला काम हमें है क्या करना, अरेंज करना है डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में. अब सेकेंड काम क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है मोड. ठीक है, तो मोड क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होता है. अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, दिस इज़ 20. 20 इज़ रिपीटिंग 4 टाइम्स. 25 रिपीट हो रहा है सिर्फ 2 टाइम्स, तो ये तो हमारा नहीं है मोड. लेकिन 20 जो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो दिस इज़ आर मोड. वाई, बिकॉज इट इज़ रिपीटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज़ 4 टाइम्स. सो मोड इज़ 20. ओके, सो द मोड इज़ 20. ये आपका आ गया मोड का आंसर. अब सेकेंड पार्ट में है व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ दिस डाटा. ठीक है, तो हम वो सारा कुछ इरेज कर लेते हैं जो हमारे अभी काम का नहीं है और बाकी की चीज़ें हम अपने पास रखेंगे. ठीक है, हमें नंबर्स तो चाहिए, हमें नंबर्स जो आपको दिए गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे के ऐसे ही चाहिए, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है. तो वी विल इरेज एवरीथिंग एल्स. नाउ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू, ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1. क्या था फॉर्मूला, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म. ठीक है, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है. अब n क्या है, यहाँ देखो हमने काउंट किए थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 15 थे, तो n कितना हो जाएगा 15. 1 की जगह 1, 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. 15 प्लस 1 कितना होता है 16. 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 2, सॉरी 8. सो 8th टर्म इज़ योर मीडियन. तो 8th टर्म आपका मीडियन है, ये यहाँ पे ऐसा निकल के आया. ठीक है, ये सारा कुछ आपने ब्रैकेट में और ये 10th टर्म भी आपको पीछे लिखना हो. ठीक है, तो आपके पास मीडियन इज इक्वल टू 8th टर्म, ये आ गया. अब ये मैंने मिटाया इसीलिए नहीं था क्योंकि हमें इसी में से फाइंड आउट करना है. जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखते हो तो जो 8th टर्म है, ना कि इसमें से आप देख लो कि कौन सा 8th टर्म है. ठीक है, यहाँ से नहीं देखना, यहाँ से देखना है जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. तो इसमें देखो 8th टर्म कौन सा है, दिस इज द फर्स्ट, देन दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड फाइनली 20 जो है आपका, इट इज़ द 8th टर्म. So the median of this data is, the median is 8th term, that is 20. Okay, तो median क्या आ गया 20. और मोड भी क्या आया था, मोड वॉज ऑल्सो 20 क्योंकि 20 सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ था. अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर दे द सेम. सो एज यू कैन सी मीडियन भी 20 है, मोड भी 20 है. तो जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि yes, the mode and median are the same. The mode and median are the same. ठीक है, तो ये आपका आ गया थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है उसका आंसर. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन 2 में है द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज. तो 11 प्लेयर्स हैं, उन्होंने कोई मैच खेला है क्रिकेट का और उस क्रिकेट के मैच के अंदर उनके स्कोर्स हैं इस तरीके से. ठीक है, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 5, 8, 10, 15. तो ये 11 टर्म्स हैं. तो पहली बात तो देख लो n कितना हो गया आपका 11, इसको हमने साइड में लिख दिया. हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, मीन, मोड, मीडियन. तो हम एक एक करके तीनों चीज़ें फाइंड आउट करेंगे. अब मीन जो होता है सबसे पहले उसे फाइंड आउट करते हैं. मीन इज इक्वल टू, यू नो दैट, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो मीन में तो हमें इसको किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं करना पड़ता है, हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10, उसके बाद प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15, सारे के सारे नंबर्स को हमने लिखा, इसका सम कर दिया. उसके बाद हमें पता है कि टोटल मिला के 11 नंबर्स हैं या 11 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 11 से डिवाइड कर दे. जब आप इसको टोटल करोगे तो द टोटल विल कम आउट टू बी 429. सो टोटल विल बी 429 और उसको जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो यू डिवाइडेड लाइक दिस, 429 डिवाइड बाई 11, 11 3 इज़ 33. ठीक है, उसके बाद यहाँ 9 बच जाएगा, फिर ये 9 नीचे आएगा तो 11 9 99. तो ये 11 3 था और ये 9 99 हो गया. ये आपका सॉल्व हो गया यहाँ. तो आपका आंसर क्या आ गया 39.
39. So 39 is the required answer. तो आपका जो मीन आ गया, मीन कितना आ गया है? मीन इज 39. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द मोड ऑफ द क्वेश्चन. तो मोड जो है, मोड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो ताकि इजीली फाइंड आउट किया जा सके कि कौन सा नंबर सबसे मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है. अगर आप वैसे करोगे इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर आप अरेंज करके प्रॉपर करोगे तो वो ईजी हो जाता है. तो सबसे पहला काम हम जो करेंगे दैट इज़ वी विल अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज करोगे तो आपका डाटा बन जाएगा 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, then 50, 80, 100 एंड 120. ओके, ये आपका सारा डाटा आ गया. अब इसमें आप देखो कि कौन सा डाटा है, कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है. तो क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे 15 इज़ रिपीटिंग 3 टाइम्स. तो 15 3 टाइम्स आ रहा है. तो मोड क्या है आपका? 15. सो मोड इज़ 15. मोड इज़ इक्वल टू 15. और इसके बाद आप ब्रैकेट में ऐसे रीज़न लिख सकते हो, बिकॉज इट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, बिकॉज इट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, इस तरीके से आप इसको रीज़न लिख दोगे ब्रैकेट के अंदर और आपका ये पार्ट जो है ये सॉल्व हो जाएगा. अब थर्ड पार्ट में हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन. तो मीडियन के लिए हमें कुछ चीज़ें तो इसमें से चाहिए, जैसे हमको असेंडिंग ऑर्डर तो चाहिए लेकिन हमको बाकी की चीज़ें नहीं चाहिए. तो वी विल जस्ट इरेज आउट ऑल द रिमेनिंग थिंग्स. सो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? वही n+1 डिवाइड बाय 2 एथ टर्म. ठीक है, तो मीडियन आपको निकालना है. मीडियन इज इक्वल टू n+1. ठीक है, n+1 डिवाइड बाय 2th टर्म. ये आपका मीडियन होता है. अब आप निकालो इसमें n कितना था? n वॉज इक्वल टू 11. 11 टर्म्स थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो आप इसको 11 जो है n की जगह पे आप 11 लिखोगे. 11+1 करोगे, 11+1 उसके बाद डिवाइड करोगे 2 से, तो आंसर आएगा यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 2. दैट इज आंसर विल बी योर 6th टर्म. ठीक है, तो 6th टर्म आपका आंसर है. यानी जो 6th टर्म है इस पूरे डाटा में जो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, इसके अंदर जो 6th टर्म है दैट इज़ योर मीडियन. अब काउंट करो कौन सी है. ये हो गई फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6th टर्म है. सो 6th टर्म इज़ 15, इसलिए आपका जो मीडियन है, मीडियन इज़ 15. तो अब आपने मीन, मोड, मीडियन तीनों फाइंड आउट कर लिए. अब आप में लास्ट में पूछा है आर द 3 सेम, क्या तीनों सेम हैं या नहीं. तो आप देखो यहाँ पे जो आपका मोड आया था दैट वाज 15, मीडियन आ गया है वो भी 15 है, लेकिन जो आपका मीन आया था दैट वाज 39. तो बिकॉज द मीन वाज 39 दैट इज़ वाई आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें जो है ये थर्ड वाला पार्ट, आर द 3 द सेम. तो बिकॉज मीन वॉज 39 तो आप क्या बोलोगे? नो द 3 आर नॉट द सेम. ठीक है, आप आगे का पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 है द वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर 38, 42, 35. ये पूरा का पूरा जो डाटा है आपको दिया है. ये 15 बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के, उनके वेट हैं. ठीक है, आपसे बोला है फर्स्ट पार्ट में कि फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा. सेकेंड में बोला है कि इज़ देयर मोर देन वन मोड. तो मोड निकालना है, मीन तो निकालना नहीं है. सबसे पहला काम हमें जो करना है दैट इज़ वी विल अरेंज द एंटायर डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो इट विल बिकम लाइक 32, 35, 36, 37, देन 38, 38, 38. क्यों 3 बार? क्योंकि 3 बार है ये आपके ऑब्जर्वेशंस जो हैं, अगर आप इसको देखो तो. उसके बाद है 40, 42, देन 43 जो है ये भी 3 टाइम्स है. ओके, सो ये आपको पूरा अच्छे से ऑब्जर्वेशंस को रीड आउट करना है. उसके बाद ये आपको अरेंज करना है 45, 47 एंड फाइनली 50. तो ये आपने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में. अब आपसे पूछा है मोड क्या है. तो मोड होता है भाई जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आता है. ठीक है, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है.
यहाँ देखो, यहाँ 38 जो है ये 3 टाइम्स आ रहा है, 42 भी 42 नहीं आ रहा, 42 1 टाइम ही आ रहा है, 43 इज ऑल्सो कमिंग 3 टाइम्स। तो 38 और 43 जो हैं, ये जो है हमारे पास, ये दोनों नंबर्स दे आर रिपीटिंग themselves हाउ मैनी टाइम्स, दे आर रिपीटिंग themselves 3 टाइम्स। तो दोनों 3 टाइम्स हैं, तो अगर इसमें से कोई भी 4 होता तो हम उसको मोड बना देते, पर दोनों ही 3 टाइम्स हैं, इसलिए आपके पास दो मोड्स हैं। तो एक मोड है 38, दूसरा मोड है 43, दैट इज़ यू हैव 2 मोड्स। ठीक है, तो आपका ये सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन है, इज़ देयर मोर देन वन मोड, इसका आंसर होगा येस, देयर आर मोर देन वन मोड्स, वन इज़ 38, द अदर इज़ 43। और ये फर्स्ट पार्ट के मोड वाले का आंसर आ गया है। अब आपको बोला है कि मीडियन फाइंड आउट कीजिए, तो आप मीडियन फाइंड आउट करोगे। मीडियन का फॉर्मूला वही सिंपल है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। आपको पता है यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, ठीक है, आपको पता है यहाँ 15 स्टूडेंट्स के हैं वेट, तो n कितना है, 15 है, 15 भी ऑड ही होता है, ठीक है। तो n 15 है, तो आपका मीडियन कितना होगा, 15 + 1 डिवाइड बाय 2th टर्म, ठीक है। ये वाली टर्म जो भी है, अब ये आपका होगा, तो ये टर्म क्या है, 15 + 1 इज 16, 16 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2 इज 8th टर्म। 8th टर्म कौन सी है भाई, अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th टर्म इज़ 40। सो यहाँ पे मीडियन कितना है, 40। तो मोड कितने थे, दो, एक था 38 और दूसरा था 43, और मीडियन क्या है आपका, 8th टर्म इज़ 40, सो मीडियन इज़ 40। सो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन इज़ डन। सेकेंड पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वाई इट इज़ येस, बिकॉज दो मोड थे हमारे पास, ठीक है, एक 38 दूसरा 43। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। एक डाटा दे दिया है, बोला है सीधे सीधे आपको मोड फाइंड आउट करो और मीडियन फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज़ वी विल अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने अरेंज किया, तो कैसे आ जाएगा, 12 12 13 13 देन 14, ये 14 3 टाइम्स है, ठीक है, 14 हो गया, उसके बाद 16 और उसके बाद हो गया ये 19। तो आपने ये सारे लिख दिए। अब आपको क्या बोला है, आप निकालिए मोड। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो। सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है, खुद से देख के आपको पता चल जाएगा कि 13 2 टाइम्स है, 12 भी 2 टाइम्स है, 14 जो है ये 3 टाइम्स है, यानी ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है। तो आंसर क्या है, मोड इज़ इक्वल टू 14, और रीज़न क्या लिख दोगे, बिकॉज इट इज़ रिपीटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है ये। उसके बाद आप लिखोगे कि मीडियन क्या है, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला वही है आपके पास, सेम टू सेम, जितने ऑब्जर्वेशंस हैं यानी n, उसमें प्लस करो 1, फिर 2 से डिवाइड करो, और ये जो टर्म आएगा इस नंबर का, ठीक है, दैट विल बी योर मीडियन। तो आप देखो यहाँ पे पहले तो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, हर एक में पहले तो दिया होता था, इसमें ऑब्जर्वेशन आपको काउंट करके नहीं दिए हैं, तो आपको खुद काउंट करने पड़ेंगे, काउंट कर लो। सो देर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ऑब्जर्वेशंस। तो 9 ऑब्जर्वेशन हैं, तो n क्या है, 9, 9 + 1/2 यानी कि 10/2, यानी कि फिफ्थ टर्म जो है, वट एवर इज़ द फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म को आप देखोगे असेंडिंग ऑर्डर में जब आपने अरेंज किया है, दैट इज़ योर मीडियन। फिफ्थ टर्म इज़ 1 2 3 4 5 14, सो 14 इज़ द फिफ्थ टर्म, तो मीडियन कितना है आपका, 14। तो यू हैव द आंसर्स, मोड इज़ 14 एंड मीडियन इज़ ऑल्सो 14। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं 1 2 3 4, यू हैव टू टेल वेदर दे आर ट्रू और वेदर दे आर फॉल्स। सो फर्स्ट वन इज़ द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, यानी मोड जो है वो हमेशा आपके पास जो डाटा है उन्हीं में से कोई एक नंबर होता है। यानी कि सपोज़ आपके पास डाटा है 1 2 3 4 5, ये आपके पास डाटा है। अब इसका जो डाटा और भी मैं, क्योंकि मैं मोड फाइंड आउट करना है तो कोई रिपीट वाला भी होना चाहिए। तो सपोज दिस इज़ योर हाइपोथेटिकल डाटा, ओके, ये इमेजिनरी डाटा है मैंने जो आपको दे दिया। अब इस डाटा का आप मोड फाइंड आउट कीजिए। मोड क्या है, जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 5 है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स।
टू टाइम्स ही है, 3 भी 2 टाइम्स ही है, तो रिपीट जो हो रहा है सबसे मैक्सिमम टाइम दैट इज़ 5, सो मोड इज़ 5। नाउ बच्चों आप खुद से बताइए कि क्या 5 इस डाटा का पार्ट है या कहीं बाहर का पार्ट है। सो एज यू कैन सी 5 इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डाटा ओनली, कोई बाहर का नंबर नहीं है। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन का पार्ट है इट इज़ ट्रू, दैट द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। जो भी आपके पास डाटा गिवन है उसमें से ही एक नंबर होता है जो उस डाटा का मोड होता है। अब सेकेंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन सेकेंड आप देखिए, दैट इज़ द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। मीन जो है वो नंबर होता है डाटा के अंदर का ही। जैसे आपको मीडियन बोला था कि मोड बोला था कि मोड इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। अब आपको यही चीज़ मीन के लिए भी चेक करनी है। तो आप कोई भी नंबर्स ले लो, सपोज यू टेक 1 2 3 4 एंड 5, ये सबसे छोटे वैल्यूज़ मैंने लेती हूँ क्योंकि ये ईजी होता है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब आप इसका मीन निकालो। मीन विल बी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। कितना आया ये? 1 + 2 इज़ 3, 3 + 3 इज़ 6, 6 + 4 इज़ 10 एंड 10 + 5 इज़ 15। सो 15 को डिवाइड करो किससे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 5 से डिवाइड किया हमने इसको और हमारा मीन कितना आ गया? 15/5, दैट इज़ 5 3 ज़ा 15, सो मीन आ गया 3। अब अगर मैं आपको दूसरा कोई ऑब्जर्वेशन देती हूँ 1 2 3 4 5 6, दूसरा मैंने आपको एक डाटा दे दिया। अब इस डाटा का निकालो। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हमें पता था 15 ही है। अब उसके आगे एक नंबर और ऐड हो गया है 6, तो 15 + 6 होता है भाई 21। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अब इसमें कितने हो गए हैं? 6, तो 21 को 6 से डिवाइड करो, आंसर विल बी 3.5। तो ये जो आपका 3.5 है और ये 3 है, तो देखो अभी तो फर्स्ट वाला जो डाटा था उसके अंदर मीन 3 आया था और 3 जो है वो इसी का एक पार्ट है, डाटा का एक पार्ट है। तो पहले वाले सिचुएशन में तो आपके क्वेश्चन सही हो गया, लेकिन अगर दूसरी वाली सिचुएशन आप देखो 1 2 3 4 5 6 वाली, इसके अंदर मीन आया है 3.5। ठीक है, मीन इज़ 3.5 एंड इट इज़ नॉट द मोड, सॉरी, एंड इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डाटा। ठीक है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डाटा। 3.5 डाटा में कहीं भी नहीं है, 3 है उसके बाद सीधे 4 है। तो इस वाले में जो आपको ये बोला गया है लाइन, ये फॉल्स साबित हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये जो आपका सेकेंड सेंटेंस है इट विल बी अ फॉल्स सेंटेंस, दैट इज़ वाई हम इसको क्या मार्क करेंगे? फॉल्स। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, यानी जो मीडियन होता है वो भी डाटा में से ही कोई एक नंबर होता है। ठीक है, मीडियन के बारे में आप पूछ लिया सेम चीज़ जो चीज़ें अभी तक आपसे मीन और मोड के बारे में पूछी थी। तो अब हम मीडियन के लिए देखते हैं। कोई भी डाटा पहले तो हम लिख लेते हैं, फिर उसका क्या फाइंड आउट करेंगे? वी विल फाइंड द मीडियन। तो सपोज यू हैव द सेम डाटा 1 2 3 4 5, मीडियन क्या है इसका? 3। अब मुझे बताओ 3 डाटा का पार्ट है या डाटा के बाहर का नंबर है? तो ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डाटा। ठीक है, तो आपका ये जो है मीडियन इज़ ऑल्सो ऑलवेज अ नंबर विच इज़ अ पार्ट ऑफ द डाटा। ठीक है, अब ये जो है बेटा आपके इस क्लास के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर वाले नहीं पढ़ने वाले हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आती हैं बेटा, जैसे कि अगर आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 वाला डाटा आ जाए तो इसके अंदर 6 टर्म्स हैं। ठीक है, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं इसके अंदर। 6 टर्म्स या 6 ऑब्जर्वेशंस मतलब कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेंटर की 2 टर्म्स होती हैं, सेंटर में कोई एक टर्म नहीं आती है, 2 टर्म्स आती हैं। ये जो दोनों टर्म्स होती हैं इनका हम क्या निकालते हैं? इनका मीन निकालते हैं। यानी 3 + 4 करोगे और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी 7 / 2 दैट इज़ 3.5 इसका मीडियन आएगा। ठीक है, मीडियन जो होता है वो एवरेज होता है दो सेंटर की वैल्यूज़ का, क्योंकि कोई भी एक वैल्यू सेंटर में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखो तो ये जो आया है, ठीक है, द मीडियन इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डाटा। पर क्योंकि आपके 7th क्लास के अंदर ये टॉपिक इंट्रोड्यूस्ड ही नहीं है, तो यू विल मूव अकॉर्डिंग टू व्हाट हैज़ बीन गिवन इन योर बुक एंड द आंसर विल बी कि येस, जो आपका मीडियन है वो हमेशा क्या होता है? एक नंबर होता है जो डाटा के अंदर ही प्रेजेंट है, जैसा कि आपको अपनी इस वाली सिचुएशन में दिख रहा है। ठीक है, 3 इज़ द मीडियन एंड 3 इज़ अ पार्ट ऑफ द डाटा। सो ये आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर बोला गया है
कि जो आपका डाटा गिवन है दैट इज 6 4 3 8 9 12 13 9, इसका मीन 9 है, तो सबसे पहले तो मीन निकाल लो। देखो अगर मीन 9 आता है तो आप ट्रू लिख देना, नहीं आएगा तो आप फॉल्स लिख देना। तो इफ़ यू विल एड अप ऑल दीज नंबर्स यू विल गेट 64। ओके, आप इसको ऐड करोगे तो 64 आएगा। आप देखो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशंस आर देयर। ओके, ये टोटल मिला के 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, 64 इसका सम है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन होता है। तो यहाँ मीन कितना आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64। तो मीन कितना आया 8, बोला कितना है 9। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, तो आई होप you have understood all the questions of exercise 3.2. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं उसको आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखो सो दैट आई कैन रेक्टिफाई दैम एट द अर्लीस्ट।